नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तराखंड यानी कि देवों की भूमि। यहाँ सिर्फ केदारनाथ या बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि ऐसे अनगिनत मंदिर हैं जिनके पीछे कई राज, किस्से और कहानियां छुपी हुई हैं। कहते हैं कि इतिहास कहानियों से बनता है, तथ्यों से बनता है, लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में आज तक बहुत कुछ कहा तो जाता है लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। हम द्वाराहाट में फिलहाल मौजूद है। यहाँ पर हम भले ही अपनी चुनावी यात्रा पूरी करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर के बारे में हमें पता लगा। पुरातत्व विभाग के अंडर ये मंदिर आता है, लेकिन इस मंदिर के पीछे कई किस्से और कहानियां हैं। हालांकि ये मंदिर क्यों खास है, पुरातत्व विभाग क्या तैयारियां इस मंदिर को लेकर करता है, कैसे इसका संरक्षण किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी आज हमारे साथ साझा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो द्वाराहाट पे लगातार हमारे लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, विमल साहब। ये कहा जाता है कि इस मंदिर का कनेक्शन कृष्ण से है, भगवान कृष्ण। आप कहेंगे कि वृंदावन और मथुरा से तो भगवान कृष्ण का कनेक्शन है, लेकिन द्वाराहाट से आखिर क्या कनेक्शन है, और खासकर इस महामृत्युंजय मंदिर से। तो इस मंदिर की हर एक बारीकी से आपको आज विमल जी रूबरू कराने वाले हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि आगे विमल जी आपको बताएं कि मंदिर में आखिर खास क्या है और क्या कुछ महत्वपूर्ण कहानियां इस मंदिर के बारे में अब तक सामने आई हैं। विमल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताएं आपका स्वागत करते हैं इस देवभूमि में उत्तराखंड का, जिसको द्वारिका कहा जाता है। कालांतर में इसको द्वारिका बनना था और उसी को लेकर के यहाँ पर 365 मंदिर और 365 नौले और बावड़ियाँ यहाँ पर हैं। और आज कई मंदिर समूह हैं जिसमें महामृत्युंजय मंदिर है, रतन देव है, गुजर देव है, ध्वज मंदिर है, मनियान है, कचहरी देवाल है, मनदेव है, बद्रीनाथ है। इन तमाम मंदिरों के साथ आज पुरातात्विक शब्दों में अगर कहा जाए तो उत्तराखंड का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। उत्तराखंड का खजुराहो कहने से आशय ये कि आप अजंता एलोरा की जो गुफाएं देखते हैं, वहाँ पर जो नक्काशियाँ आपको वास्तुशिल्प में देखने को मिलता है, वही कहीं ना कहीं ये चीज़ द्वाराहाट के ध्वज मंदिर में स्पष्ट रूप से देखी जाती है। आप देखेंगे कि द्वाराहाट जो मुख्य चौक है उसके ठीक पीछे ध्वज मंदिर है और वहाँ पर ये तमाम नक्काशी वास्तुकला इसमें देखने को मिलती है। और द्वाराहाट को जब द्वारिका कहा जाता है तो उसके पीछे की जो कहानी है, जो किंवदंती है, वो यही है कि द्वाराहाट में दो नदियों का मिलन होना था, रामगंगा और कोसी नदी का, और जिसके कारण यहाँ पर द्वारिका बननी थी, क्योंकि संगम पर ही द्वारिका का निर्माण होना था। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि द्वाराहाट में बद्रीनाथ भी है जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है, और केदारनाथ यहाँ पर है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है केदारनाथ में, और वहीं महामृत्युंजय मंदिर जहाँ पर आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस महामृत्युंजय मंदिर के बारे में कहा जाता है, स्कंद पुराण के मानस खंड के दूसरे अध्याय में इसके बारे में स्पष्ट वर्णित है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आप देख रहे होंगे कितनी विशाल प्रस्तर की ये शिलाएं हैं जिनको बड़े नक्काशी से जोड़ा गया है। और ये माना जाता है कि उस वक्त यहाँ का जो विज्ञान था, जिन लोगों ने ये बनाया, कहा जाता है कि पांडव कालीन ये समय में बने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कत्यूर शासन में बने हुए हैं। जो भी हो, जब भी बने हों, लेकिन तब का विज्ञान, तब का साइंस बहुत आगे रहा होगा, क्योंकि इतने बड़े विशाल प्रस्तर के जो प्रखंड हैं उनको तराश करके और इतनी बड़ी हाइट पर ले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर के साथ यहाँ पर भैरव मंदिर है। अभी आप देखेंगे कि इस पूरा भैरव मंदिर, और करीब 7 महीने पहले यहाँ पर एक कहा जाएगा जो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसके द्वारा ये तोड़ दिया गया, भैरव मंदिर का लिंग तोड़ दिया गया, और 7 महीने गुजर गए हैं और तब से लेकर आज तक विभाग के द्वारा यहाँ पर लिंग की स्थापना नहीं करी है, मूर्ति की स्थापना नहीं करी है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियाँ होती हैं, लोगों की आस्था जुड़ी है, भावना जुड़ी है। और लोग आप देख रहे होंगे अभी सुबह सवेरे जब यहाँ पर लोग आते हैं तो केवल बाहर से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। जी। इसे एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं प्रशासन की कि यहाँ से जो है लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आप जानते हैं उत्तराखंड देवों की भूमि है, तमाम मंदिर हैं, और यहाँ तो पुरातत्व विभाग लगातार यहाँ का संरक्षण कर रहा है, इस मंदिर की देखरेख कर रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर लिंग की स्थापना न होना अपने आप में बड़ी लापरवाही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब हम मंदिर का एक राउंड लगाते हैं विमल जी के साथ। तमाम ऐसी जगह है यहाँ पर हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, और इस मंदिर के हर कोने में आपको किस्से और कहानियां मिलेंगे, जिसको आज विमल जी के द्वारा आपके सामने हम लाएंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं जहां पर लिंग की स्थापना नहीं हो पाई है, जहां से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे साथ। तो देखिए, लोग दूर दराज से आते हैं उत्तराखंड में
देवों के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और अपने पाप को धोने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक मंदिर मृत्युंजय मंदिर के अंदर बना हुआ है और इस महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जो मंदिर बना है यहाँ से लिंग तोड़ा गया है। कारण क्या रहा, किसने तोड़ा और अब तक स्थापना क्यों नहीं हो पाई, ये तमाम चीज़ें आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले चाहती हूँ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि इसे अंदर से आकर दिखाए कि आखिर यहाँ पर जो लिंग तोड़ा गया था और ये कैसा अंदर से मंदिर दिखता है। ये महामृत्युंजय मंदिर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। अब इस मंदिर के बारे में हम तमाम जानकारी लेते हैं विमल जी से। जी मेघना, इस मंदिर के बारे में यह है कि भगवान शिव के जो सहयोगी होते हैं वो भैरव, और उसी भैरव का ये मंदिर है। और यहाँ पर हमारे पूर्वज हमको बताते थे कि यहाँ पर जब पूजा अर्चना करने के बाद त्वरित फल मिलता था, और उसी बात को लेकर लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, भावनाएं जुड़ी हैं। हम हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदू का आराध्य देव भैरव हैं, और वो एक विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा इसको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद वो लिंग को अपने झोले में रख कर ले जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक व्यवसायी के कैमरा जो सीसीटीवी फुटेज है उससे मालूमात होता है। उसके बाद उस लिंग को प्राप्त भी कर लिया जाता है। लेकिन आज 7 महीने गुजर जाने के बाद भी पुरातत्व विभाग की लापरवाही कहिए या उसकी लापरवाही के साथ साथ उसकी अपनी बदमिजाजी कहिए या यूँ कहिए तानाशाही कहिए, हमारी आस्था हमारी भावनाओं के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा है। 7 महीने के बाद भी यहाँ पर लिंग की स्थापना नहीं होना, कहीं ना कहीं हम जो यहाँ आसपास के लोग हैं या यूँ कहिए जितने हिंदू के लोग हैं यहाँ जो पूजा करने आते हैं उनकी भावनाओं के साथ सरासर खिलवाड़ है। क्योंकि 7 महीना गुजरना और बहुत बड़ी बात है, और वहाँ पर से लिंग का स्थापित ना होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ। आप इस मंदिर में देखिए तमाम नक्काशियाँ होती, लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। हर पत्थर को यहाँ पर महिलाएं पूजती हैं, हमारी मातृशक्ति सुबह पहुँचती। आपको बता दें कि 3:30 बजे से इस मंदिर में घंटे घड़ियाल बजना शुरू हो जाते हैं, तब से भक्त आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा आज भी दर्शाती है कि यहाँ पर जो भैरव का जो लिंग है, जो मूर्ति उन्हें तोड़ी गई थी, वो आज भी विभाग के द्वारा नहीं लगाई गई। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ी लापरवाही हुई। लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ किस जैसे कि शुरुआत से आपको हम बता रहे हैं छिपी हुई हैं, और यहाँ पर इस मंदिर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आज तक किसी को पता ही नहीं लग पाई कि आखिर उन चीज़ों की सच्चाई क्या है। कहानी ये कहती है कि द्वारका यहाँ पर बननी थी लेकिन बन नहीं पाई, पानी की कमी थी। हालांकि यहाँ पर नक्काशी की गई है, यहाँ पर पत्थर में कुछ शब्द उकेरे गए हैं, यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि जो पत्थर हैं वो यहीं के पत्थर है जिनका इस्तेमाल इस मंदिर में किया गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस मंदिर में देखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ इस मंदिर के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। तो देखिए आपको ये कोई मामूली पत्थर लग रहे होंगे या फिर आपको कोई खास पत्थर भी लग रहे होंगे क्योंकि आपको लग रहा होगा किसी पुराने मंदिर के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखेंगे ना तो इन पत्थरों में कुछ शब्द उकेरे गए हैं, दूर से नहीं दिखेंगे। हालांकि इन पत्थरों में अगर बहुत ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर स लिखा नजर आता है, यहाँ पर ल लिखा नजर आता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो है वो यहाँ पर लिखे नजर आते हैं। ये कौन सी लिपि है? क्या वाकई हिंदी में ये सब कुछ लिखा गया है जैसा हमें नजर आ रहा है? क्या इस पत्थर पर लिखे गए शब्दों के जरिए कुछ कहना चाहता था जिसने मंदिर बनवाया, या कुछ और कहानी इसके पीछे है? तो ये जानने की बहुत कोशिश की गई और कहा जाता है कि कुछ केमिकल यहाँ पर लगाए गए जिसके बाद ये शब्द सामने आए हैं जो शब्द दूसरों को नजर आ रहे थे। लेकिन अब भी इनकी सच्चाई पता नहीं लग पाई है। विमल जी यहाँ पर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो पत्थर हैं इनमें जो शब्द नजर आ रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है, उनके बारे में क्या कहानी और तथ्य अब तक सामने आए हैं। विमल जी मेघना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर शब्द उकेरे गए हैं, ये पुरातत्व ने आज से करीब 12 वर्ष पहले यहाँ पर सफाई अभियान किया था। किसी केमिकल के माध्यम से इन पत्थरों को साफ किया था। उससे पहले इन पत्थरों पर काई लगी रहती थी और काई लगने की एक सुंदरता अलग दिखा करती थी। लेकिन दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, केरल से एक टीम आई थी, वैज्ञानिकों का एक दल यहाँ पर पहुंचा हुआ था, पूरी गाड़ी लेकर के वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और उन लोगों ने यहाँ पर किसी केमिकल के माध्यम से इस पत्थर को, आप देख रहे होंगे करीब करीब ये 1.25 मीटर का जो पत्थर है उस पर इस पूरे 1 फीट बाय 1.25 मीटर
उस पर पूरा लिखा गया है। कौन सी लिपि है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, इसकी आधिकारिक घोषणा कहीं से हुई नहीं है कि कौन सी लिपि में ये लिखा गया है। जरूर इसमें कोई संदेश बनाने वाले ने लिखा है, या चाहे कत्यूर वंश ने बनाया हो या पांडवकालीन समय में बना हो, लेकिन जिन्होंने भी बनाया उसी वक्त बनाते समय इसमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर लिखा था। लेकिन हमारी सरकार या यूं कहें पुरातत्व विभाग जो इसकी केयर टेकर है, जो देख रेख करने वाली है, उसने आज तक कभी ऐसी कोशिश नहीं करी कि इस पर आखिर क्या लिखा गया है। अगर कोई संदेश लिखा गया है, अगर पुरातत्व विभाग चाहता तो उस संदेश को उकेरना चाहना चाहिए था उसको, क्योंकि उसके पास अपने वैज्ञानिक भी होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं। उन्होंने ऐसा चाहा नहीं। अगर चाहा होता तो निश्चित तौर से ये संदेश यहाँ के लोगों को मिलता या देश वालों को मिलता, राज्य के लोगों को मिलता। लेकिन आज तक हम अंधेरे में हैं कि यहाँ पर आखिर क्या लिखा गया है, इसको हम नहीं जान पा रहे हैं। देखिए, पर्यटन के लिहाज से भी उत्तराखंड कितना महत्वपूर्ण है हम जानते हैं। यहाँ पर तमाम मंदिर हैं, दूर दराज से लोग देखने आते हैं, विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए। ऐसे में पुरातत्व विभाग के अंडर खासकर जो मंदिर हैं उनको लेकर और ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि अब इस द्वार की बात कर लेते हैं, जो मंदिर है अंदर वाकई जहाँ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक बार अंदर मैं चाहती हूँ कि दिखाऊँ कि क्या है। देखिए, अगर मंदिर में आप आएंगे अंदर तो आपको गुफा जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। यानी कि इस मंदिर के पीछे कई राज छिपे हुए हैं और उन राज से पर्दा भी उठना चाहिए। जब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में मंदिर है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर जो कहानियां हैं, किस्से हैं, तथ्य हैं, वो सामने आने चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर अंदर शिवलिंग है, आप मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर जो घंटियां हैं वो हैं, और अपने आप में जो इस मंदिर की बनावट है वो ये कहती है कि बहुत पुराना ये मंदिर है। नाम से ही अपने आप में बहुत कुछ खास है इस मंदिर में, महामृत्युंजय मंदिर। तो और तमाम जानकारी विमल जी इस बारे में आपको देंगे। चलते हैं विमल जी के पास, क्योंकि लगातार वो यहाँ के लोगों से बातचीत करते रहते हैं, पुरातत्व विभाग से बातचीत करते रहते हैं। और हमारे दर्शक भले ही यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रतिपक्ष संवाद की इस रिपोर्ट के जरिए वो बहुत कुछ जानेंगे भी और यहाँ के दर्शन भी कर पा रहे हैं। विमल जी, इस द्वार को लेकर जो अंदर शिवलिंग बना हुआ है उसको लेकर क्या मान्यता है? लोग आते हैं यहाँ पर, लोगों का क्या कहना है? जी मेघना, मैंने जैसे पूर्व में ही कहा था कि 3:30 बजे जो प्रातःकालीन में यहाँ पर घंटे घड़ियाल बजना शुरू हो जाते हैं, अर्थात उतने समय से भक्त यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये महामृत्युंजय मंदिर जो है, यहाँ पर एक पुरानी कथा ये भी है इस मंदिर की। जब इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती थी और बारिश, लोग जब किसान परेशान हो जाते थे बारिश की बूंद के लिए, तो इस मंदिर में अंदर जल भरा जाता था गंदे पानी से। गंदे पानी से जब जल भरा जाता था तो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो यहाँ नाग निकलते थे बाहर, नाग के कई जोड़े बाहर निकलते थे जब, और विदिन 24 आवर यानी कि एक दिन में, जल भरने के एक दिन पश्चात यहाँ पर बारिश हो जाती थी। ये सत्य प्रमाणित है। आज भी अगर हम बारिश नहीं होती है तो यहाँ के लोग जल भरने का काम करते हैं, जिसको पहाड़ी शब्दों में पौ भरना कहा जाता है। तो पौ भरने के बाद 24 घंटे के भीतर यहाँ पर परोक्ष रूप से यहाँ पर इसका स्पष्ट उदाहरण है, यहाँ बारिश हो जाती थी। और जो नाग देवता, मैंने कहा था कि यहाँ जब हम जल भरते थे, गंदे पानी यानी कि गधेरे के पानी को हम यहाँ पर डालते थे तो वहाँ पर नाग निकलते थे। उसके बाद पूजा अर्चना की जाती थी और मंदिर की पूरी सफाई, दूध से लिंग को नहलाया जाता था। उसके बाद बेलपत्री चढ़ाई जाती, तमाम पूजा अनुष्ठान करने के बाद फिर इसको शुद्ध किया जाता था। लेकिन मान्यता वही है कि यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर, जो महादेव का मंदिर है, ये साक्षात है। यहाँ पर त्वरित फल मिलते हैं। सिर्फ आस्था, आपकी जैसी आस्था रहेगी उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे, वो स्पष्ट है। और महामृत्युंजय मंदिर का स्पष्ट उल्लेख मैंने पूर्व में भी कहा था, स्कंद पुराण के मानस खंड के 2वें भाग में स्पष्ट रूप से वर्णित है इस मंदिर के बारे में। बिल्कुल, विमल जी ने ये बात बिल्कुल सही की कि आपकी आस्था जितनी होगी, आपका विश्वास जितना होगा, आपको फल और परिणाम बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। भले ही आप पत्थर को भगवान समझें, मूर्ति को भगवान समझें, लेकिन उसमें आस्था, श्रद्धा होना आपकी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ और चीज़ें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, मैं कामसा से कहूँगी कि वो चीज़ें दिखाएं। अब इनके बारे में आखिर क्या सच्चाई है, क्या तथ्य हैं, क्या कहानियाँ निकलकर सामने आई हैं? इन पत्थरों में अपने आप में शाइन है। कहा जाता है कि लोहे का इस्तेमाल भी इनमें किया गया है इन्हें टिकाने के लिए। कहाँ के पत्थर हैं, पत्थरों के बारे में क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं, विमल जी आपको बताएंगे। जी मेघना जी,
जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जिस वक्त ये मंदिर बने होंगे आज से करीब 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, तो उस वक्त का जो हमारा विज्ञान था वो बहुत उन्नत विज्ञान था। साइंस बहुत उस वक्त आगे था निश्चित तौर से, क्योंकि इन पत्थरों को देख रहे होंगे आप, विशाल प्रस्तर हैं। उनको एक पत्थर आप देख रहे होंगे किस प्रकार, ये चक्र देख रहे हैं आप, जिसको हम आज सूर्य की मान्यता के साथ पूजा करते हैं। ये चंद्र की जगह पर हम चंद्रमा को पूजते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात बता दें कि ये इतनी बड़ी नक्काशी की गई है और कहीं ना कहीं इस नक्काशी में दक्षिण भारत का स्पष्ट वास्तुशिल्प देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मंदिर हैं, मंदिरों में जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पर हाथी का वर्णन करना अपने आप में दक्षिण भारत में, क्योंकि किसानों का मित्र हाथी होता है, तो हाथी को भी वर्णन किया। गणेश जी प्रथम पूजी जो हमारे देवता हैं, गणेश को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो ये पत्थर एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, जोड़े गए हैं, वहाँ पर लौह का इस्तेमाल किया गया है, लोहा उसमें जोड़ा गया है, क्लैंप बनाए गए हैं। जो आज हम क्लैंप बनाते हैं, आज से 5 साल या 5,000 साल या 10,000 साल पहले भी ये साइंस, ये विज्ञान इतना उन्नत किस्म का था जिससे इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा गया। यहाँ पर ये कहा रहा था कि लोहे की जो बात यहाँ पर की गई है पत्थरों में, वो नज़र भी कहीं पर आते हैं। ये भी अभी यहाँ पर किसी ने कहा, वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा, अगर आप देखेंगे जिस लोहे की हम बात कर रहे हैं कि लोहे के इस्तेमाल से जो है इन पत्थरों को टिकाया गया है, जोड़ा गया है, वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आता है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई जगह ऐसे लोहे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी आपको ये नज़र आएगा। बहुत पुराना मंदिर, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। और पत्थरों के बारे में अब तक बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं, हालांकि सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे, और भी बहुत कुछ है मंदिर में, आपको वो भी दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। तो देखिए हर मंदिर में पूजा अर्चना होती है, यज्ञ होता है, तो ये मंदिर की वो जगह है जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, जहाँ पर प्रण लिए जाते हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इसका भी अपना एक महत्व है, एक मान्यता है। विमल जी आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या मान्यताएं हैं, लोग क्या बोलते हैं इस यज्ञ वेदी को लेकर। जी मेघना, इस यज्ञ वेदी के बारे में बताएं। यहाँ पर वो लोग यज्ञ करते थे जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती हो, जिसके लिए कामना करते थे, उसके लिए यहाँ पर रुद्री पाठ, जो महामृत्युंजय के लिए रुद्री विशेष होती है, रुद्री पाठ यहाँ पर किया जाता था। यहीं पर एक यज्ञ वेदी, आज तो यहाँ पर पत्थरों से बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यज्ञ वेदी बनाई गई थी। आप ठीक यहाँ पर देख रहे होंगे, पीछे यहाँ पर धर्मशाला है। जो लोग यज्ञ के लिए यहाँ पर आते थे, अगर बारिश वगैरह हो गई तो उनके लिए धर्मशाला उन्हीं के रुकने के लिए था। और यहीं पर पंडितों के बैठने के लिए, यहाँ पर क्योंकि 11,000 पंडितों का बैठने का कहा जाता था कि 11,000 पंडितों की रुद्री पाठ यहाँ पर की जाती थी, और उसी का यहाँ पर यज्ञ वेदी बनाई गई थी। और ये सारा मैदान आज पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर पत्थर वगैरह जरूर लगा दिए गए, उससे अच्छी दिखती है सफाई का, लेकिन यहाँ पर धूप हुआ करती थी। और तो ये स्थान यज्ञ के लिए मुफीद था, और यहीं पर लोग यज्ञ किया करते थे, जिससे अपने मनवांछित फल उनको यहाँ पर मिलते थे। बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर जो है लोग बहुत सारी कामना और मन्नत लेकर आते थे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी तैयारियां भी उनके लिए रहती थी। लेकिन पुरातत्व विभाग अब इसको कैसे मैनेज कर रहा है कि वाकई जिस लिहाज से, जिस हिसाब से इसका मैनेजमेंट होना चाहिए था, और उत्तराखंड में पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या उस लिहाज से भी पुरातत्व विभाग यहाँ पर एक्टिव है या फिर नहीं, वो भी विमल जी आप बता दीजिए। पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो विभाग जरूर कोशिश कर रहा है, साफ सुथरी इसको बराबर रखता है। यहाँ पर इन्होंने कर्मचारी रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, सफाई तो पूरी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन वही सवाल है, जैसे कि पुरातत्व विभाग केवल बाहरी आवरण को साफ रख रहा है, आंतरिक रूप से कहीं पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है विभाग के द्वारा। जबकि होना ये चाहिए था, विभाग को जब जिम्मेदारी इस मंदिरों के केयर टेकर के रूप में है, तो वो उसके आंतरिक साज सज्जे की भी ध्यान रखे। लेकिन बाहरी तौर पर तो जरूर विभाग पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। यहाँ पर लाखों रुपए खर्च होते हैं प्रतिवर्ष,
और यहाँ पर विभाग के द्वारा शुद्ध पेयजल की योजना भी उन्होंने कर रखी भक्तों के लिए, तमाम वो व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था, जैसे रुद्री पाठ यहाँ पर होता है, यहाँ भागवत कथा होते थे, या यूँ कहना चाहिए कि जो समय इन्होंने निर्धारित किया विभाग ने, वो समय निर्धारित, क्योंकि भक्तों का आना जाने का कोई समय नहीं होता है, उसके लिए देर रात्रि को छोड़ करके पूरे दिन इसको खुला रहना चाहिए। और यहाँ पर आए दिन जहाँ टूरिस्टों को जोड़ने के लिए हमारे नित नए आयाम जुड़ने चाहिए थे, वो विभाग नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाहरी तौर पर साज सज्जा जो करे, कहीं बेंचेस लगाना है या साफ सफाई से ताल्लुक है, वो तो जरूर विभाग कर रहा है, लेकिन आंतरिक कार्य वो विभाग नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल विमल जी, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये मंदिर का एक छोटा सा टूर हमने आपको करवाया है। हालांकि देखिए, इतिहास में बहुत कुछ छुपा हुआ है और ये इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारे संदेश लेकर आता है। और इस मंदिर के साथ हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, बहुत कुछ है जो लगातार अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हमें मिलता है या हम देखते हैं, लोग हमें जानकारी देते हैं। तो वैसी ही तमाम जानकारियाँ आपको हम देने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।